हर्षवर्धन जी, इसकी कल्पना, इसकी शायद अपेक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा था बीजेपी के तंत्र को देखते हुए। नहीं, देखिए, मेरा तो अभी भी ये अनुमान है कि जितने राज्य चुनाव में जा रहे हैं उसमें एक अकेला मुख्यमंत्री था जिसके खिलाफ वहां की जनता थी। अभी भी मैं ये मानता हूं, न भूपेश बघेल के खिलाफ थी, न केसीआर के खिलाफ थी, न शिवराज के खिलाफ थी। मिजोरम के बारे में बहुत हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इन राज्यों की तो अशोक गहलोत के खिलाफ जनता थी। 4-4.5 साल जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही नहीं किया हो, उसके लिए अगर इस तरह का परिणाम आ रहा है तो मेरे लिए भी ये चौंकाने वाला है। और मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हुआ तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, जिसको अंदरूनी कला हम बार बार कहते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, जोखिम लिया, प्रयोग किया, लेकिन बाद में जाते जाते वसुंधरा राजे के सामने जो आत्मसमर्पण हुआ, क्या वो घाटा दे गया? क्या राजस्थान में चेहरे को लेकर इतना ज्यादा भ्रम की स्थिति इतना नुकसान कर देगी? मेरा अभी भी यह मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट की सरकार बनाएगी। चले, अब ये तो इस पर बहस हो सकती है, इसीलिए कह रहा हूं कि एग्जिट पोल हो गया तो इसलिए हम उसी आंकड़े पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, और चूंकि भावेश जी एग्जिट पोल करके आए हैं तो हम ये कहेंगे, हम उसी पर बात करेंगे, उसके आधार पर। आप जो कह रहे हैं आपका अपना आंकलन होगा, सब आप भी बात करते होंगे, इन्होंने भी अपना सर्वे किया। बहरहाल मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। मनीष गांव गांव घूमे इस चुनाव में पूरे दरमियान। मनीष, ये बताएं, अशोक गहलोत ने एक बार ये कहा था कि गांव में, वो गांव जो बीजेपी के समर्थकों के गांव माने जाते हैं, वहां भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहां भी कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की बात हो रही है। तो क्या ये वाकई सच है कि आखिर के 6 महीनों में जो कुछ अशोक गहलोत ने किया, आपने महंगाई राहत कैंप लगा करके या तमाम और योजनाएं जनता तक पहुंचा करके, वो जनता को भा गई? देखिए सौरभ, ये जो आंकड़े एग्जिट पोल पे दिख रहे हैं, यकीन मानिए अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो राजस्थान आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगा। आपकी नजर राजस्थान में ही टिकी रहेंगी। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा इन आंकड़ों से सहमत इसलिए भी नहीं हूं क्योंकि मैं भी तमाम जगहों पर घूमा हुआ हूं। खासतौर पर रीजन वाइज जिस तरीके से बांटा गया है, उसमें पूर्वी राजस्थान और जो मारवाड़ है, इन दोनों में मैं मान रहा था कि पूर्वी राजस्थान तो बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग है, और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती और जो मेवाड़ है, ये बीजेपी के लिए बहुत मजबूत है। हाँ, मारवाड़ से और शेखावाटी से जरूर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं नजर आ रही थी कि यहां पर सीटें जरूर कम होती नजर आ रही थी। लेकिन बहुत, अगर आप इसको क्लोज एनालिसिस करेंगे तो इस बार के चुनाव में जनता के सामने ये बात एक रही है बीजेपी की तरफ से कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, वसुंधरा राजे किस तरीके से रोल प्ले करेंगी। फिर भी उन्होंने 50 से ज्यादा सीटों पर दौरे करके कवर किया है, अपने लोगों के साथ खड़ी हुई हैं और अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रही हैं। लेकिन एक बड़ा नंबर जो है, आप देखिए, वो बड़ा नंबर है निर्दलियों का, जो कुछ कांग्रेस से टूटे हैं और कुछ बीजेपी से टूटे हैं, लेकिन दिक्कतें बीजेपी के लिए ज्यादा बढ़ी हैं और स्पेशली ये मारवाड़ में हो रहा है। और यही वजह, सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूं कि मारवाड़ में बीजेपी को बहुत ज्यादा एज नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि गांव में इस तरीके की उनकी योजनाओं की जो खूबी है या योजनाओं से उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो वहां गांव में लोगों के मुंह से ये भी बहुत बार मैं सुनता नजर आया हूं कि 4 साल तो कुछ हुआ नहीं, 4 साल बहुत ज्यादा झगड़े फसाद रहे और 1 साल में अगर फ्रीबीज मिल रही तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। ये उनका हक है, योजनाएं अगर सरकार दे रही है तो उस हक को वो स्वीकारेंगे सहजता से। इस चुनाव का संकेत क्या है कि फ्री बीज दीजिए, आप पैसा दीजिए जनता के पास, सीधे पैसा पहुंचाइए और आप चुनाव जीतिए? बीजेपी के लिए सबक क्या है कि आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी, स्टेट लीडरशिप भी देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन जब डबल इंजन की बात वो करते हैं तो उनको फिर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी को वो इंजन चाहिए, एक चेहरा चाहिए। ये सबक है इन एग्जिट पोल के नतीजों का? सज्जन, निश्चित तौर पे अगर आप देखें, पूरा एक पैटर्न देखें और इसको और पीछे ले जाइए, हिमाचल और कर्नाटक का भी एग्जांपल है, तो एक पैटर्न जो क्लियरली है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन पब्लिक एक डिफरेंशिएशन करके उनके चेहरे पे अगर प्रदेश की बीजेपी की इकाई या नेतृत्व अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है या मजबूत दावा नहीं कर रही है, तो वो मोदी के नाम पे रिवॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये निश्चित तौर पे एक संकेत है। यूपी आप जीते, असम आप जीते 2-2 बार, जबकि डिफिकल्ट स्टेट्स थे। क्यों? क्योंकि मोदी के साथ एक वहां का लोकल फैक्टर भी था। तो ये निश्चित तौर पे है। और यहां पे आप देखें कि रिवाज जो था राजस्थान में 20 साल से वो पलटने का, उसमें एक बहुत बड़ा जो कारण, रिवाज के पीछे कुछ कारण भी, एक कारण था कि पिछले 20 साल में चेहरे पे कोई कंफ्यूजन नहीं था। पहली बार आपने चेहरे को हटा दिया, कुछ रिप्लेस नहीं किया। दूसरी बात, जो गहलोत है, 1 साल में उन्होंने काफी ऐसे योजनाएं की जिसका कि लाभ दिख रहा था जमीन पे। आप पूरी तरह एंडोर्स करते हैं इन नतीजों को, सहमत हैं?
डायरेक्शन के तौर पे मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं भावेश जी को, और मैं शुरू से कह रहा था कि राजस्थान के चुनाव में मुझे किसी पार्टी को मेजॉरिटी होती हुई नहीं दिख रही है। और यहां पे मैं भावेश जी के साथ, हो सकता है 4-5 सीट इधर उधर हो जाए, 95 के करीब बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस थोड़ा पीछे जा सकती है, लेकिन इसमें क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं मिलेगी, इसमें भावेश जी के साथ बिल्कुल हूं। और यह नतीजा ग्राउंड पे हर रीजन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, आपको लगता है इस चुनाव में कांग्रेस आगे है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ी सी गुंजाइश दे सकता हूं कि हो सकता है आगे ना भी हो, लेकिन 90 से 100 के बीच में दोनों पार्टी रहेगी। इस मामले में भावेश जी के साथ मैं बिल्कुल सही हूं, क्योंकि इनका लोअर जो बॉटम लाइन है वो 90 से 100 के बीच में दोनों पार्टी को दिखा रहा है। अजय उपाध्याय जी, चौंका दिया आपने राजस्थान में? निश्चित तौर पे राजस्थान में जो चौंकाने वाली बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको यदि समग्रता में देखेंगे आप, जितना एग्जिट पोल अभी तक दिया है अपने चारों राज्यों का, तो बड़े क्लियर कट मैसेज हैं जनता की तरफ से। जन अधिकारों के प्रति सकारात्मकता किस पार्टी ने काम किया, विकासवादी राजनीति के कोई एजेंडे में किसने लाया, ये और बनाम है नफरती एजेंडा या मोदी जी के जो केंद्र की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के विरुद्ध में। ये पूरी तरह से लोग इसी हिसाब से चल रहे हैं जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है अभी तक। और आप देख लीजिए, मंच शेयर जिस राज्य ने नहीं किया, आपके हिसाब से मंच शेयर नहीं किया है वहां का मुख्यमंत्री मिजोरम का, मोदी जी के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया, वहां पे वो सरकार बना रहे हैं। जहां पे बीआरएस थोड़ा भी साथ देने का काम की केंद्रीय स्तर पर, उनको लोगों ने नकार दिया। हमने जन मुद्दों पर सिर्फ काम किया, 2 राज्य 3 राज्य, अगला राज्य भी आप दिखाएंगे वो भी मेरे फेवर में है। तो इन राज्यों में जहां जहां हमने काम किया, इंडिया टीवी ने एग्जिट पोल का पर्चा लीक नहीं किया है जी, बाकी राज्य के बारे में नहीं कह सकते। समीर जी कुछ कह रहे बोलिए। भवेश जी, मैं जानता हूं मध्य प्रदेश में 130 प्लस सीट आप हमको दे रहे हैं। अजय जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यही भाषा थोड़ी देर बाद बोलेंगे। अजय आलोक साहब, पहले अजय आलोक साहब, ये तो बहुत बड़ा शॉकर हो जाएगा राजस्थान में कांग्रेस जीतती है तो। आपने जब अजय उपाध्याय जी को बोला कि आपने चौंका दिया, तो वो खुद चौंक गए थे ये आंकड़ा देख के। जिस तरह आपके पैनल में सारे लोग चौंके हुए हैं ये आंकड़ा देख के, जहां पे राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि हाँ राजस्थान में थोड़ी गड़बड़ है। आज सुबह अशोक गहलोत का बयान आया कि धर्म का कार्ड चल गया, तब कोई और बात हो जाएगी। और उसके बाद भी ये आंकड़े, चलिए मैं पूरे सम्मान के साथ भवेश जी के सर्वे को कोई चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन 3 तारीख को आपसे फिर बैठूंगा, मैं फिर कह रहा हूं 135 प्लस, ये 50 का आंकड़ा नहीं छूने जा रहे हैं।